अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. मेडीगड्ढा बैरेज से रियासती हुकूमत को 800 करोड़ रुपए का फायदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। मेडीगड्ढा की रेत की फरोख्त से ये आमदनी होने का इम्कान है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा मेडीगड्ढा बैरेज है। इस बैरेज के सुतून के धंस जाने से बड़े पैमाने पर रेत बाहर आई है। हुकूमत ने 40 ब्लॉक्स के हर्राज का फैसला किया है। जुलाई के पहले हफ्ते में ये हर्राज मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर के तौर पर ओम बिरला मुंतखब करार दिए गए। निदाई वोट से उनका इंतखाब अमल में आया। 18वीं लोकसभा में स्पीकर के ओहदे के लिए बीजेपी के ओम बिरला और कांग्रेस के कोडी कर्नल सुरेश के दरमियान गैर मामूली मुकाबला देखने में आया। एनडीए और अपोजिशन की जमातों के इंडिया ग्रुप के दरमियान इत्तेफाक राय ना हो सका। वजीर आजम मोदी ने बिरला को लोकसभा स्पीकर के तौर पर मुंतखब करने की तहरीक पेश की। सुरेश को स्पीकर के तौर पर मुकर्रर करने की तहरीक शिवसेना के MP अरविंद सावंत ने पेश की। इससे पहले 25 जून को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी लोकसभा में अपोजिशन के लीडर होंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी से हमीदुल्लाह सैयद की क़यादत में लक्षद्वीप के कांग्रेस के वफद ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदरनशीन संतोष कुमार यादव से मुलाकात की। इस मौके पर रियासत में कौमी शाहराहों के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर बातचीत की गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 साल से कौमी शाहराहों की तामीर में सुस्त रफ्तारी की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। इस जानिब संतोष कुमार को तवज्जो दिलाई गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने हलफ बर्दारी के मौके पर फ़लस्तीन के रिमार्क्स पर बाज़ अरकान के एतराज़ पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन अरकान को जो करना है करने दीजिए, वो भी दस्तूर जानते हैं। इस तरह की धमकियां उन पर काम नहीं करेंगी। गुरुकुल टीचर्स ने अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज के सिलसिले में इन असातिज़ा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर अपने मसाइल के हल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। रैतु भरोसा स्कीम के निफाज के लिए तेलंगाना में आज से ज़र अराज़ियात का सर्वे शुरू किया गया है। ये सर्वे महकमा ज़राअत के अहदेदारों की जानिब से किया गया है। ये फैसला किया गया कि जो लोग काश्त कर रहे हैं उनकी तफसीलात इकट्ठा की जाएं और इस सर्वे के दौरान किसानों की तफसीलात हासिल करते हुए उनको बीमा की रकम फराहम की जाए। हनमकुंडा, करीमनगर, खम्मम, कामारेड्डी, संगारेड्डी और दीगर इलाकों में तजुर्बाती बुनियादों पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। TNGOs के सिटी सदर SM मुजीब हुसैनी ने सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की यकीन दहानी पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। TNGOs की आमिला का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मसाइल के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने का फैसला किया गया।
OUACP जगन ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करते हुए उन्हें गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि गैर समाजी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस चौकस हो गई है। रात में गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर आवारागर्दी करने पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। तेलंगाना के हाजियों ने सफ़र मुक़द्दस के दौरान हज कमेटी की जानिब से नामुनासिब इंतज़ामात की शिकायत की है। इस सिलसिले में बाज़ हाजियों की वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इन तकालीफ का तफसीली तौर पर तज़किरा किया गया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने पार्लियामेंट में उर्दू ज़बान में हलफ लिया। वो उत्तर प्रदेश के रामपुर से मुंतखब हुए। पार्लियामेंट के लिए पहली मरतबा मस्जिद के इमाम का इंतखाब हुआ। अमेरिका के डलास में फायरिंग के वाक़े में AP के शख्स की हलाकत के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 21 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की शिनाख्त बापटला के 32 साला गोपी कृष्णा के तौर पर की गई है, जो एक स्टोर में मुलाजमत करता था। स्टोर में लूट के वाक़े में इसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जिला मुलग में रेत के लोड के साथ जाने वाली लारियों को रोककर बाज़ अफराद की जानिब से रकम वसूल की जा रही है। ये वाक़या ज़िले के वेंकटपुरम मंडल में पेश आया। रकम ना देने पर लारी ड्राइवर्स पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी करने की भी शिकायत मौसूल हुई है। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़ कपड़ों के शोरूम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगते ही इमारत में धुआं फैल गया, जिसके साथ ही वहां मौजूद अफराद जान बचाने के लिए इमारत से निकल गए। शोरूम में काम करने वालों में इस वाक़े के साथ ही अफरा तफरी मच गई। 50 मुलाजमीन इस स्टोर में काम करते हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बालापुर पुलिस ने उसके हुदूद के तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मंदी हाउस और पान शॉप के अलावा दीगर दुकानात के मालिकीन को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। पुलिस स्टेशन में हुई इस काउंसलिंग में रात देर गए तक होटल्स को खुले रखने के खिलाफ इंतबाह दिया गया। पुलिस ने 11 बजे तक दुकानात और रेस्टोरेंट्स को बंद करने की हिदायत दी। शहर में पुलिस की चौकसी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने रात में पेट्रोलिंग में भी इजाफा कर दिया है। दुकानात को 10:30 बजे
शब बंद करवाया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर कल शब सईदाबाद पुलिस ने चंपापेट, संतोष नगर, चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद और आसपास के इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस ने होटल, पान शॉप्स, फास्ट फूड सेंटर्स को बंद करवाया। MBNR चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। कल रात चलाई गई इस मुहिम के दौरान चंद्रायन गुट्टा और बंडलागुड़ा पुलिस मुलाजिमीन ने नामुनासिब दस्तावेजात, नामुनासिब नंबर प्लेट्स पर कई गाड़ियों को जब्त कर लिया। बंडलागुड़ा की हुदूद में पुलिस ने इस्माइल नगर में गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। कल रात चलाई गई इस मुहिम में पुलिस के मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात और नामुनासिब नंबर प्लेट्स पर कई गाड़ियों को जब्त कर लिया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त उस्मान के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि कातिलों ने पहले उन्हें मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ख्वाहिश की कि वो बेगमपेट पुलिस के इस वाक़े के लिए जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इल्म नुजूम के नाम पर सादा लो अफराद को धोखा देने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनगांव जिले के कोड़ा कंडला इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छुपे हुए खजाने और नुजूम के नाम पर एक खानदान को खौफजदा करते हुए भारी रकम वसूल करने वाली इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस खानदान की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.